हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा। हेलो फ्रेंड्स, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है मल्लिकार्जुन की। तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में और घर बैठे मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करिएगा। ये एक ज्योतिर्लिंग है, तो आपको पूरा रास्ते के सफर के साथ में आपको पूरा बताती रहूंगी। मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ पर आंध्र प्रदेश से ही लोग नहीं बल्कि अन्य दूसरे शहरों से लोग पहुँचते हैं। तो मल्लिकार्जुन हम कैसे पहुँचे? क्योंकि हम लोग तो बेंगलोर से गए थे, तो बेंगलोर से हैदराबाद तक के लिए फ़्लाइट है, बस है, ट्रेन है, लेकिन हम लोग बाई रोड गए थे तो हम लोगों को लगभग 9 घंटे पहुंचने में लगे थे। मल्लिकार्जुन कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए देश के किसी भी कोने से जाने में आपको कोई भी आपत्ति, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आसपास आपको एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सभी चीज की सुविधा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे करीबी हवाई अड्डा राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तो है ही, इसकी कथा मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पर भ्रमरांबा देवी का भी मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ है, और शिखरेश्वर मंदिर है, बिलबन, पाताल गंगा, तो सब एक के बाद एक मैं आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो हम लोग लगभग 4 बजे घर से निकल गए थे और हमें लगभग 9 साढ़े 9 घंटा पहुँचने में लगा, और अब ये लगभग हम पहुँच चुके हैं आंध्र प्रदेश में। क्योंकि मॉर्निंग में अंधेरा था तो मैंने कोई भी पिक और वीडियो नहीं ली है, और अब सूर्योदय भी हो चुका है और आसमान साफ है। मैंने सोचा आप लोग को रास्ते का व्यू दिखाती चलूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखिए, पहाड़ी चट्टान जैसी। अगर इंसान मन में ठान ले कि मुझे जाना है तो कोई भी जगह दूर नहीं होती। आत्माकुट से लगभग 70 किलोमीटर का जंगली रास्ता है, जो कि बैंड है, और वहाँ पर मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक ही आप जा सकते हैं। तो अभी जब जंगल का रास्ता आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। तो आइए चलते हैं, बताती हूँ कि मल्लिकार्जुन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। एक बार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाइयों में विवाह के लिए आपस में झगड़ा होने लगा। कार्तिकेय जी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ, मेरा विवाह पहले हो, और गणेश जी का कहना था मेरा। किंतु श्री गणेश जी अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। शर्त के अनुसार कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी, जो कि उनका वाहन चूहा है, भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। तो कथा मैं वहीं से प्रारंभ कर रही हूँ। गणेश जी को ये चिंता हो गई कि मेरा वाहन तो चूहा है, तो मैं क्या करूँ। लेकिन गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करते हुए
सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह करा दिया। और जिस समय कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। को बीच में रोकते हुए मैं बता दूं कि ये है साक्षी टेम्पल, गणेश जी का मंदिर है। ये मल्लिकार्जुन की शुरुआत में ही ये मंदिर पड़ता है। श्री गणेश को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से सारा वृतांत सुनाया और श्री गणेश का विवाह, उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी जल उठे और बहुत नाराज हुए। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शुरू में ही ये बहुत ही विशाल मूर्ति शिव जी और पार्वती जी की है, जो मल्लिकार्जुन के रूप में है। क्रौंच पर्वत से भी ऊपर 36 मील दूर जाकर कार्तिकेय जी बस गए। ये देखिए, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक बहुत विशाल शिवलिंग और विशाल शंकर और पार्वती जी की मूर्ति है। बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर पहुँचकर लगता है वाकई में कैलाश पहुँच गए। तो कहते हैं कि साउथ का कैलाश यही आंध्र प्रदेश को मानते हैं। जब शिव और पार्वती को पता चला कि कार्तिकेय जी हमको छोड़ के और दूर चले गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर, परंतु कार्तिकेय जी ने माता पिता की बात नहीं सुनी और शिव जी और पार्वती जी मल्लिकार्जुन के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में, पर्व के दिन वे अपने पुत्र से मिलने यहाँ आते जाते रहते हैं। कहते हैं अमावस के दिन शिव जी आते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी अपने पुत्र से मिलने आते। तो यहाँ पर अमावस और पूर्णिमा को भारी मेला रहता है। मल्लिका यानी कि पार्वती जी और अर्जुन यानी कि शिव जी। और आपको कहानी सुनाते सुनाते हम पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान होटल में। ये होटल का सीन है। कृपया कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य